हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक और प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने ये वाला कोड किया था, हाउ टू डिज़ाइन ए चेस बोर्ड यूजिंग पीएचपी। सो इस वाली वीडियोस में हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करा था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम एक और प्रोग्राम करेंगे। बेसिकली प्रोग्राम हमारा पुराना ही है बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मल्टीपल नंबर टेबल स्क्रिप्ट इन पीएचपी। ठीक है, मैंने अपनी पिछले वीडियोस में एक टेबल का प्रोग्राम बनाया था जिसमें क्या हो रहा था कि हम पर्टिकुलर एक नंबर ले रहे थे और उस नंबर से रिलेटेड हम टेबल को प्रिंट करा रहे थे। बट अगर हम चाहें, हम कुछ ऐसा करना चाहें कि हम एक से लेके पाँच तक या दो से लेके दस तक या दो से लेके आठ तक या एक से लेके नौ तक की सारी टेबल एक साथ प्रिंट कराना चाहें, तो उसके लिए हम क्या कोड यूज़ करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। तो उसके पीछे आपको नेस्टेड फॉर का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे न्यू फाइल में मैं यहाँ पे पीएचपी टैग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। हमें दो फॉर लूप की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि एक जो फॉर लूप हमारा चलेगा वो काउंटर के लिए चलेगा। ठीक है, क्योंकि टेबल जो हमारी प्रिंट होती है वो 2 into 1 से लेके 2 into 10 तक, कोई भी टेबल जो होती है वो into 10 तक जाती है। ठीक है, तो एक जो हम लूप लेंगे, एक जो हम फॉर लूप लेंगे, ठीक है, वो हम किसके लिए लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक फॉर लूप हम लेंगे काउंटर के लिए। ठीक, जो कि हर बार क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 2 into 1 = 2, ठीक है, या 2 into 2 = 4। तो आप देख रहे हैं जो नंबर है मेरा वो सेम रह रहा है, बस जो ये 1 और 2 जो हर बार चेंज हो रहा है, एक एक इंक्रीमेंट होकर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो 1 और 2 है यही हमारा काउंटर का काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप इस काउंटर के लिए लेंगे और दूसरा फॉर लूप हम लेंगे कि हमें टेबल कहाँ तक प्रिंट करानी है। मतलब पहले में 2 की टेबल आ जाए, फिर 3 की टेबल आ जाए, फिर 4 की टेबल आ जाए, फिर 5 की टेबल आ जाए। तो मान लीजिए 5 तक प्रिंट करानी है, 1 से लेके 5 तक, तो हम उस हिसाब से लूप में कंडीशन देंगे। 1 से लेके 9 तक प्रिंट करानी है तो उस हिसाब से हम कंडीशन देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ टैब नाम से या टेबल नाम से, और इसमें मैं रख देता हूँ अभी के लिए 3। ठीक है, अब पहले मैं इसको सेव करा लेता हूँ इस पेज को। तो देखिए www में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, मल्टीपल मल्टीपल डैश नंबर डैश टेबल, और इसमें मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ index.php। ठीक है, सिंपल। तो इसमें मैंने टेबल नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 3 रखी है। इसका मतलब है कि मेरी जो टेबल प्रिंट होगी वो पहले 1 की प्रिंट होगी, फिर 2 की प्रिंट होगी और फिर 3 की प्रिंट होगी, ये एक ही टाइम पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ले लिया, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता या 5 लेता तो 4 या 5 तक प्रिंट होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर ले लेता हूँ और पहले मैं वेरिएबल ले लेता हूँ $i, इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला जो लूप मैंने बताया हम लोग चलाएंगे काउंटर के लिए। तो लूप में, फॉर लूप में मैंने $i की वैल्यू 1 ले ली और जो काउंटर चलता है हमारा वो <= 10 तक चलता है। मैंने इससे पिछली वीडियो में जो टेबल वाला प्रोग्राम बताया उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो $i की वैल्यू जो मुझे यहाँ पे लेनी है वो <= 10 तक लेनी है, क्योंकि अप टू 10 तक जाएगी काउंटर की वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे $i प्लस प्लस करेंगे। प्लस प्लस करने से ही हमारी $i की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने नंबर प्रिंट कराऊंगा, जो अपनी टेबल प्रिंट कराऊंगा उसको मैं टेबल के स्ट्रक्चर में प्रिंट कराऊंगा, जिससे जो हमारी टेबल्स दिखें वो एकदम सीधी सीधी और अच्छे से दिखें। तो पीएचपी से ऊपर मैं टेबल टैग को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टेबल टैग पीएचपी के ऊपर क्यों लगाना है, अंदर क्यों नहीं लगाना है, ये मैंने कल जो पिछली वीडियो बनाई थी चैट्स बोर्ड वाली, उसमें आप देख लेंगे, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे डॉलर टेबल की वैल्यू 3 ले ली है और इसमें मैंने फॉर लूप का यूज़ किया। पहला फॉर लूप मैंने काउंटर के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं एको कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल है तो यहाँ पे मैं टी आर को प्रिंट करूँगा और दूसरी लाइन में एको मैं टी आर को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा।
ठीक है। तो इससे मेरी क्या है कि जितनी भी रो हैं, ठीक है, उतने काउंटर वाइज मेरी रो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या करना है हमें, दूसरा जो लूप मुझे बनाना है वो मुझे बनाना है टेबल के लिए, और टेबल कहाँ तक जाएगी उसके लिए। ठीक है। तो देखिए दूसरा लूप हम ले लेते हैं फॉर। फॉर में हम क्या कर लेते हैं, इस बार वेरिएबल लेते हैं डॉलर जे और इसकी वैल्यू रखते हैं 1। उसके बाद डॉलर जे इज लेस देन इक्वल टू, इस बार 10 तक नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो हमने लूप बनाया है उसमें हमने डिफाइन कर दिया है कि काउंटर कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। बट सेकंड वाले में हमें ये नहीं डिफाइन करना कि 10 तक जाएगा। हम सेकंड वाले में जो लिमिटेशन देंगे कि कहाँ तक टेबल प्रिंट होनी है, ठीक है, वो हमारी जो रहेगी वो वैल्यू हमारी इससे कंपेयर होगी। तो डॉलर जे में हम लोग क्या रखेंगे, लेस देन इक्वल टू डॉलर टेबल, मतलब हमारी 3 तक टेबल प्रिंट होगी। ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही पुराना डॉलर जे प्लस प्लस। ठीक। अब देखिए इसके अंदर मैं 2 कॉलम प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नंबर्स आने हैं वो कॉलम में ही आने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एको, यहाँ पे मैं टी डी स्टार्ट कर लेता हूँ और डॉट डॉट लगा के यहाँ पे मैं टी डी को क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया टी डी मेरा क्लोज। ठीक। अब इसके अंदर मेरा क्या आएगा, देखिए ये तो मैंने कॉलम बना लिया, अभी कोई वैल्यू तो मैंने यहाँ पे डाली नहीं है। आप देख रहे हो मैंने अभी सिर्फ रो, यहाँ पे रो और कॉलम प्रिंट करा है। अब टीडी में मेरी एक्चुअल वैल्यू आएगी। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक तो डॉलर आई जो मेरा काउंटर था, और डॉलर जे जो मेरा नंबर था। ठीक है। हम टेबल का प्रोग्राम इसी तरीके से बनाते हैं, काउंटर और नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। बट यहाँ पे कहाँ तक टेबल प्रिंट हो रही है, जहाँ तक हमने डॉलर टेबल में वैल्यू दे रखी है। ठीक है। तो 3 तक प्रिंट होगी। पहला जो लूप हमारा है वो काउंटर के लिए है, और दूसरा जो लूप हमारा है वो कहाँ तक टेबल प्रिंट होगी, वहाँ तक के लिए। और टेबल प्रिंट होने का जो मेन कंडीशन है, जो मेन यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट। ओके सर्वर मेरा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट ओपन हो चुका है। लोकल होस्ट होने के बाद मैंने जो फोल्डर बनाया था वो मल्टीपल टेबल नंबर से बनाया था। इसको मैं क्लिक करता हूँ। यस। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि हमारे जो भी नंबर के टेबल्स हैं वो देखिए हमारे 3 तक हमने दिया था, तो 3 तक हमारे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 करता हूँ, जिससे ये अलग अलग आपको अच्छे से विजुअल हो पाएंगे। यस। अब आप देख सकते हैं पहले हमारी 1 की टेबल आ रही है, फिर 2 की टेबल आ रही है, फिर 3 की टेबल आ रही है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको टेबल और भी ज़्यादा प्रिंट करनी है, जैसे मान लीजिए हमको जो टेबल है वो 5 तक प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे 3 की जगह 5 कर देता हूँ। बस इतना ही चेंज हमको करना है। इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये टेबल हमारी जो है वो मल्टीपल टेबल प्रिंट हो रही है हमारी। पहले 2 की, पहले 1 की हो रही है, 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, और फिर 5 की। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ में हम और कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहें, यहाँ तक तो प्रोग्राम आपका हो गया जो प्रोग्राम हम करने वाले थे। एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसमें एक चीज़ हम और करेंगे जो हमारी CSS से रिलेटेड होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था मैंने, एक डॉलर टेबल में वैल्यू ले ली थी, जो भी जहाँ तक आपको टेबल प्रिंट करानी है वो ले ली। पहला फॉर लूप हमेशा चलेगा काउंटर के लिए, तो 1 से काउंटर स्टार्ट होगा और अप टू 10 तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद 10 तक जाएगा तो 10 तक हमारी जो रो है वो प्रिंट होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 तक हमारी रो प्रिंट हुई है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा काउंटर है, ये हम चला रहे हैं किस लिए, कि कहाँ तक हमारी टेबल प्रिंट होनी है। तो हमें 5 तक टेबल प्रिंट करानी है। तो हमने एक वेरिएबल जे और ले लिया, वो 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ मतलब 1 की पहले टेबल प्रिंट करेगा। फिर हमें उसे कहाँ तक ले आना है, लेस देन इक्वल टू डॉलर टेबल तक, जहाँ तक हमने वैल्यू दी है। ठीक। आप यहाँ पे भी दे सकते हैं वैल्यू, और चाहे तो आप डॉलर टेबल हटा के सीधे सीधे आप 5 लिख देंगे, तब भी वो काम करेगा। ठीक है। तो दूसरा जो हमारा फॉर लूप है वो है कि कहाँ तक हमको टेबल प्रिंट करानी है, और टेबल प्रिंट कराने के लिए काउंटर और नंबर का मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे हो रहा है, जिसको हम एको करा रहे हैं। ठीक है।
सिंपल। ओके। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं, ये आपका हो गया प्रोग्राम। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक CSS का टर्म यूज़ कर लेते हैं, CSS यूज़ करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में PHP फ़िल्टर में पढ़ाया था, उसमें क्या था, जो इवन नंबर थे वो ग्रीन से आ रहे थे और जो ऑड नंबर थे वो रेड से आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा-सा अलग काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला वाला जो हमारा टेबल है वो मान लीजिए ग्रीन आता है या रेड आता है, और दूसरा हमारा ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा, फिर ग्रीन आएगा। मतलब इस बार हमारी जो पूरी की पूरी टेबल है वो हमारी एक के बाद एक कलर कॉम्बिनेशन में चलनी है, कि मान लीजिए पहले रेड आ गई तो दूसरी ग्रीन आएगी, फिर रेड आ गई, फिर ग्रीन आएगी। तो इस तरीके का हम यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके का CSS अप्लाई करने के लिए हमें जे को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो टेबल प्रिंट हो रही है वो $J की वजह से प्रिंट हो रही है, क्योंकि $J में अगर 1 आया तो 1 की टेबल प्रिंट हो गई, ठीक। उसके बाद $J अगर 2 आया तो 2 की टेबल प्रिंट हो गई, $J 3 आया तो 3 की टेबल प्रिंट हो गई। तो हमें $J पे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे इफ $J इज मॉडुलर डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0। अगर $J की जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब जिसकी भी प्रिंट वो कराना चाह रहा है टेबल, उसकी वैल्यू अगर इवन है, ठीक है, इवन मतलब अगर वो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर को 0 दे रहा है, ठीक है, तो हमारी जो टेबल, जो हमारे कॉलम प्रिंट होंगे टेबल में, ठीक है, वो हमारे मान लीजिए हम ग्रीन कलर के कर देते हैं, तो स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, कलर में ग्रीन, ठीक। और अगर ये हमारा ये वाली कंडीशन काम नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में हम क्या करेंगे, सेम यही हम स्टेटमेंट को यहाँ पे भी प्रिंट करा देंगे, ठीक है, बट यहाँ पे कलर हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने कर दिया है, ठीक है। अब इसको बाद में इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक हमारी जो टेबल है वो हमारी रेड में आ रही है, अगली हमारी ग्रीन में आ रही है, फिर हमारी रेड में आ रही है, फिर हमारी ग्रीन में आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखिए CSS भी यूज़ कर पा रहे हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहली वाली टेबल हमारी रेड कलर में आ रही है, दूसरी हमारी ग्रीन में आ रही है, फिर रेड में आ रही है, फिर ग्रीन में आ रही है, फिर रेड में आएगी, फिर ग्रीन में आएगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ तक जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 8 कर देता हूँ 5 की जगह, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए 8 तक टेबल आ रही है पर रेसिप्रोकल ऑर्डर में चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम मल्टीपल टेबल भी प्रिंट करा पा रहे हैं और साथ ही साथ CSS भी यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब फिल्टर भी लगा पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो मेन हमारा था वो हमारा यहाँ तक था कि हम जो आई और जे नेस्टेड हमने फॉर लूप यूज़ किया है 2 बार, इसकी वजह से हम मल्टीपल टेबल प्रिंट करा पा रहे हैं एक ही बार में। और यहाँ पे जो मैंने इफ़ और एल्स यूज़ किया ये सिर्फ मैंने उसको कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए यूज़ किया। सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रोग्राम समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस कोड का पूरा फुल कोड का आपको लिंक दे दूंगा, जो आपको मेरे ब्लॉग itsphpecho.blogspot.com पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाके उस कोड को आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको समस्या आती कोड में तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।